संभल में हरिहर मंदिर का सच सर्वे रिपोर्ट में कैद है, लेकिन उसके पहले ही परसों संभल में शिव मंदिर मिला और आज मां पार्वती की खंडित मूर्ति कुएं से निकाली गई है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों ने संभल के इतिहास के पन्नों को दोबारा खोल दिया है। संभल से हिंदुओं के पलायन से लेकर दंगों की कई दर्दनाक कहानियां फिर से जिंदा हो गई। बीते 2 दिनों से यहाँ भगवान शिव और हनुमान की पूजा हो रही है। महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी है। दूर दूर से कोई जल तो कोई दूध चढ़ाने यहाँ पहुंच रहा है। 46 साल से नजरबंद इस मंदिर के ताले सनातनियों के लिए खुले हैं। आज क्या हुआ है, पहले उसे देखिए। मां पार्वती की ये मूर्ति संभल के उस कुएं से निकली है जिसकी खुदाई की जा रही है। मंदिर के पास ही कुआं है जिसमें से मां पार्वती और गणेश जी के साथ कई और मूर्तियां मिली हैं। मंदिर के पास जो कुआं प्राप्त हुआ है उसकी खुदाई के दौरान 3 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सुरक्षित जांच के लिए रखा गया है। साथ ही जगह को सुरक्षित किया गया है जिससे कि जो भी मूर्तियां प्राप्त हों वह सुरक्षित निकाली जा सके। इसके लिए कार्डन बनाया गया है और सुरक्षित स्थान को रखा गया है। हमें नहीं पता कि ये मूर्तियां कैसे खंडित हुई, ये जांच का मामला है। लिहाजा धार्मिक भावनाएं आहत न हो इसलिए हमने खंडित मूर्तियों को ब्लर कर दिया है। अब समझिए कि आखिर संभल में ये कुआं, ये मंदिर का रहस्य कैसे खुला। शनिवार को बिजली चोरी का पता लगाने प्रशासन की टीम संभल शहर के खग्गू सराय मोहल्ले में पहुंची थी। मोहल्ला मुस्लिम बहुल है। पुलिस और प्रशासन ने सावधानी के साथ बिजली चोरी की जांच शुरू की तो जर्जर अवस्था में मौजूद मंदिर पर नजर पड़ी। फिर गेट खोले गए तो मंदिर में धूल से सनी साक्षात हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग विराजमान देखे। ये तस्वीर जब वायरल हुई तो यहाँ से पलायन कर चुके हिंदू अपने पुराने मंदिर के दर्शन के लिए लौटे। तब बातों बातों में कुएं का जिक्र सामने आया जिसकी खुदाई शुरू हो गई। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले तक खग्गू सराय मोहल्ले में हिंदू परिवारों की तादाद काफी थी। लगातार दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बाद हिंदू आबादी ने यहाँ से पलायन कर लिया। दावा है कि यहाँ सनातनी परंपरा के कई और साक्ष्य मौजूद हैं। उन्हीं 19 कुओं में से एक है जिसका जिक्र इतिहास में संभल का नाम आते ही होता है। संभल में अगर बात करें तो कुल 19 कुएं हैं और जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहा है और तरह तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही हैं। 1978 में संभल में हुए दंगों के बाद कार्तिक महादेव का मंदिर बंद पड़ा था। 46 साल बाद मंदिर के पट खुले हैं जिसने इतिहास के उन पन्नों को पलट दिया है जहां हिंदुओं के पलायन, उत्पीड़न और दर्द के न जाने कितने किस्से दबे हुए हैं। संभल में मंदिर और कुआं मिलने के बाद 46 साल पुराना इतिहास लोगों की आंखों के सामने है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 1978 में ऐसा क्या हुआ था। साल 1978 संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 से 25 लोगों की जान चली गई थी। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों को खग्गू सराय से विस्थापित होना पड़ा था, कहीं और चले जाना हुआ था। 1978 से पहले इलाके में 25 से 30 हिंदू परिवार रहते थे। कार्तिक शिव मंदिर भी साल 1978 से बंद पड़ा था। 1947 में संभल में 55% मुसलमान और 45% हिंदू थे। अब संभल में मुस्लिम आबादी 85% और हिंदू आबादी 15% रह गई है। संभल में हुए अलग अलग सांप्रदायिक दंगों में अब तक 209 हिंदुओं की जान चली गई और 4 मुस्लिम भी मारे गए। संभल के इसी इतिहास को सीएम योगी ने विधानसभा के पटल पर रखा और विपक्ष पर एक के बाद एक कई जुबानी तीर छोड़े। सीएम ने सदन में जो आंकड़ा पेश किया उसको लेकर अब विवाद हो रहा है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है विधानसभा के अंदर, सुनिए। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है
1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन आंकड़ों से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद का कहना है कि सीएम जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। कुछ नहीं, 8-9 लोग मरे थे, 8-9 लोग दोनों पक्ष के मरे थे। मैंने वहीं विरोध किया, मैंने ये कहा कि अगर वो इस बात को साबित कर दें तो मैं अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, और नहीं कर सके तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देना। संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा पर सियासत पहले से तेज है और अब शिव मंदिर मिलने के बाद इस मुद्दे को नई धार मिल गई है। सीएम योगी ने विधानसभा में आज संभल पर विस्तार से बात की। अखिलेश लखनऊ में नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके वो संभल पर सियासी पलटवार से नहीं चूके। सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। मंच यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का था, लेकिन सीएम योगी की जुबान से निकले एक एक शब्द ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी। सीएम योगी के 45 मिनट 45 सेकंड के भाषण का केंद्र बिंदु संभल रहा। 46 साल बाद मिले शिव मंदिर का जोरदार जिक्र हुआ। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। सीएम योगी ने संभल में कैद शिव मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, तो अखिलेश ने सरकार को इतिहास खोदने की बजाय भविष्य खोजने की नसीहत दी। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। लेकिन सीएम योगी शिव मंदिर ही नहीं, हरिहर मंदिर पर भी पूरी तैयारी के साथ थे। संभल में हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सर्वे पर रोक लगाई हो, लेकिन सीएम योगी ने इतिहास और पुराणों का हवाला देकर बड़ी भविष्यवाणी की है। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल पर सीएम योगी के बयान के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी योगी के पक्ष में बैटिंग कर रही है, तो एसपी पलटवार में जुटी है। सपा का और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ संभल के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ न झेलना पड़े, इसलिए मूल मुद्दों से हटकर इस तरह की नफरत की भाषा बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको सकारात्मक बोलने के लिए, जनता को बताने के लिए या रिपोर्ट कार्ड लेकर जाने के लिए कुछ उनके पास है ही नहीं। दरअसल संभल की शाही मस्जिद में ही हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई टीम का हमला हुआ और दंगे भड़के। विपक्ष दंगों को प्रशासन का प्लान बता रहा है, तो आज सीएम योगी ने सदन में पलटवार किया। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है, और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल की शाही मस्जिद पर सियासी तूफान थमा भी नहीं था और अब शिव मंदिर मिल गया। प्रशासन संभल में मौजूद 19 कुओं की पड़ताल में जुटा है। संभव है कि आने वाले दिनों में संभल पर सियासी पारा यूं ही चढ़ा रहेगा। संभल चर्चा में आया पिछले महीने की 19 तारीख को, जब स्थानीय अदालत ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए। आरोप यह था कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। 24 नवंबर की सुबह कोर्ट के निर्देश पर टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान भीड़ ने बवाल कर दिया। हिंसा हुई, गोलियां चली। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई।
पुलिस ने कहा आपसी गोलीबारी में इनकी जान गई है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए। पुलिस की जांच में विदेशी हथियार के इस्तेमाल होने की बात तक सामने आई। इसके बाद से हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस संभल की गलियों से अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन अवैध बिजली कनेक्शन की जांच कर रहा था। जांच के दौरान ही शनिवार की दोपहर को संभल के खग्गू सराय इलाके में 46 साल से बंद पड़ी मंदिर मिली। 24 नवंबर को जहां हिंसा हुई थी, उस जगह से मंदिर करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। मंदिर को लेकर अब प्रदेश की सियासत में नया शोर है। फिलहाल प्रशासन के निर्देश के बाद पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा है या नहीं, इसकी जांच जारी है। संभल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है। वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए यह खत लिखा गया है। डीएम के मुताबिक माना जा रहा है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना हो सकता है। डीएम ने कहा है कि जिस कुएं से मूर्तियां निकली हैं, उस कुएं के पूरे मलबे को निकाला जाएगा। संभल शहर में इस वक्त मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार के संभल में ही जन्म लेने की बात कही जाती है। संभल महात्म्य के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि संभल में जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे, वहां 24 कोस में 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। अब इन्हीं कूपों का पता लगाने की मुहिम प्रशासन शुरू करने जा रहा है।